कभी कभी जिंदगी के रिश्ते उतने सच्चे नहीं होते जितने दिखते हैं, और कभी कभी सच झूठ से भी ज्यादा दर्द देता है। आज की इस कहानी में आप देखेंगे एक ऐसा राज जो हर चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपा हुआ था। रीत के साथ जो हुआ वो हादसा था, या किसी की साजिश? जो बातें घर की चारदीवारी में दबी थीं वो अब फूटने वाली थीं, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। तो आइए देखते हैं वो सच जो सबको तोड़ देगा। रीत की चीख अब भी उस घर की दीवारों में गूंज रही थी। सब कुछ ठहर गया था, हवा, आवाजें और रिश्ते तक। सबके चेहरों पर एक ही सवाल लिखा था, ये किसने किया? भव्या की सांसें तेज थीं। वो कांपते हुए बोली, मुझे लगता है कि ये काम। लेकिन वो वाक्य अधूरा रह गया। सामने पूनम खड़ी थी, आंखों में आग, आवाज में कंपी। कहो भव्या, बोलो ना, किसका नाम लेना चाहती हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। भव्या ने धीरे से कहा, आपका, पूनम भाभी। सबकी नजरें पूनम पर टिक गईं। पूनम के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में दर्द था। उसने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन ये सब मुझ पर ही आएगा। पर तुम सब सोच भी नहीं सकते कि इस साजिश के धागे कहां तक फैले हैं। भव्या चौंकी। मतलब? पूनम बोली, मतलब ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। ये कोई छोटी चाल नहीं थी। ये तो बहुत पहले से खेला गया खेल है, रीत के खिलाफ। इतना कहकर पूनम ने नजरें झुका लीं। तभी पास बैठे हर्षित ने कहा, पूनम भाभी, शक तो सबको है, पर सबूत किसी के पास नहीं। पूनम ने गहरी सांस ली और कहा, सबूत? हर्षित, सबूत तो मेरे सीने में दफन है, और अब वक्त आ गया है कि वो बाहर आए। सबके चेहरे पर हैरानी थी। क्या कहना चाहती हो पूनम? भव्या ने पूछा। पूनम ने धीरे से कहा, मैं ही वो थी जिसने रीत को चोट पहुंचाई। कमरा थम गया। हर किसी की आंखें फैल गईं। भव्या की आवाज कांपी, आपने ऐसा क्यों किया? पूनम के चेहरे पर न पछतावा था न डर, बस एक थका हुआ सुकून। वो बोली, कभी कभी इंसान हालात का कैदी बन जाता है भव्या। दादी ने मुझसे कहा था, रीत को सबक सिखाओ। उन्होंने मुझे बारूद दी और कहा कि बस हल्का सा डर दिखाना। पर बात बढ़ गई और फिर सब कुछ हाथ से निकल गया। भव्या के होंठ कांपे। मतलब ये सब आप और दादी ने मिलकर किया? पूनम ने सिर झुका लिया। मैंने किया, पर किसी के कहने पर। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि बात इतनी आगे बढ़े। रीत को डराना चाहती थी, मिटाना नहीं। कमरे की हवा भारी हो गई थी। तभी हर्षित ने कहा, पर पूनम भाभी, रीत तो खुद गायब हो गई थी, वो कैसे जिंदा मिली? और जमीन में? पूनम ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यही तो खेल है। रीत खुद इस खेल की खिलाड़ी थी। सब हैरान रह गए। क्या मतलब? भव्या ने पूछा। मतलब ये कि रीत ने खुद ये सब रचा। उसने खुद को जिंदा दफन करवाया ताकि वो हमें तोड़ सके, हमारा परिवार बिखर जाए, हम एक दूसरे पर शक करने लगें। और हुआ भी वही। कमरे में हलचल मच गई। हर्षित बोला, पर कोई अपनी जान को खतरे में क्यों डालेगा सिर्फ बदला लेने के लिए? पूनम बोली, क्योंकि रीत को प्यार से ज्यादा दर्द पर भरोसा है। भव्या की आंखों से आंसू निकल आए। ये सब झूठ है। रीत ऐसी नहीं हो सकती, पूनम ने कहा। तू खुद सोच भव्या, हादसे के बाद भी उसने पुलिस से जांच करवाने से इनकार किया। क्यों? क्योंकि उसे पता था सच निकल आया तो उसकी चाल पकड़ में आ जाएगी। कमरे की खामोशी अब सवाल बन चुकी थी। हर चेहरा कुछ कहना चाहता था, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। पूनम आगे बढ़ी और बोली, अब वक्त आ गया है कि हम सब अपनी आंखों से सच देखें और झूठ के पर्दे को हटाएं। हर्षित बोला, तो बताइए पूनम भाभी, सच क्या है? पूनम बोली, सच ये है कि रीत अब वही नहीं रही जो पहले थी। वो अब किसी और के इशारों पर खेल रही है, और उस किसी का नाम सुनकर तुम सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भव्या की सांस थम गई। कौन है वो? पूनम ने धीरे से कहा, वो जिसे तुम सब घर का सबसे नेक इंसान समझते थे। कैमरा धीरे धीरे पूनम के चेहरे से हटता है और हवाओं में रीत की हंसी गूंजती है। क्या पूनम का सच सही है? क्या रीत वाकई सबकी दुश्मन बन चुकी है, या फिर यह भी एक और धोखा है? जानने के लिए कहानी के अगले हिस्से को जरूर देखें। सच अब दूर नहीं, बस एक कदम पर है। रीत की हंसी अब घर के हर कोने में गूंज रही थी। वो जैसे हर कदम पर कह रही हो, तुम सब मेरी चाल में फंस गए। पूनम
भव्य और हर्षित की नजरें अब उसके हर हरकत पर टिकी थीं। रीत धीरे धीरे कमरे में आई। उसकी चाल इतनी शांत थी कि किसी को अंदाजा नहीं था कि अंदर कितना तूफान छिपा है। भव्य ने कांपते हुए पूछा, रीत, ये सब क्या हो रहा है? तुमने खुद को दफन क्यों करवाया? रीत की हंसी कुछ देर ठहर गई और फिर बोली, क्योंकि मुझे पता था कि सच बाहर आने से पहले सबको डरना पड़ेगा। सबको लगेगा कि मैं अकेली कमजोर हूं, पर सच ये है कि मैं सबसे बड़ी खिलाड़ी हूं। पूनम ने घबराते हुए कहा, लेकिन रीत, तुमने सबको क्यों इतना दुख पहुंचाया? ये खेल किसके लिए? रीत ने धीरे से कहा, यह खेल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था पूनम, ये खेल सबके लिए था। हर किसी की आंखें खुलनी थीं। हर किसी को यह समझना था कि भरोसा और प्यार के बीच भी एक पतली रेखा होती है, और तुम लोग उस रेखा को पहचान नहीं पाए। हर्षित की आवाज में आक्रोश था। पर तुमने तो हमारे परिवार को ही तोड़ दिया। क्या यह सब मजाक है? रीत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शांति थी और मुस्कान थी। मजाक? नहीं हर्षित, यह सब तुम्हारे अंदर की कमजोरियों और शक को उजागर करने का तरीका था। अब तुम देख रहे हो हर रिश्ता कितना नाजुक है। भव्या ने धीरे से कहा, तो अब हम क्या करें? हम सब कैसे ठीक होंगे? रीत ने एक गहरी सांस ली और कहा, पहले तुम्हें सच मानना होगा, फिर ही ठीक होने की राह दिखेगी। लेकिन सच सुनने के लिए तुम्हें डरना भी पड़ेगा। पूनम ने हाथ जोड़कर कहा, हम डरने के लिए तैयार हैं। रीत, बस सच बताओ, आखिर ये सब क्यों किया? रीत ने धीरे धीरे अपने पास रखी डायरी उठाई। ये डायरी मेरी जिंदगी की गवाह है। हर पन्ने में वो राज लिखा है जो तुम सब नहीं जान सकते। ये देखो। जैसे ही उसने डायरी खोली, हर पन्ने पर वो सच्चाई लिखी थी जो सबको हिलाकर रख सकती थी। छोटे छोटे नोट्स, खून के दाग, रीत की मन की बातें और हर वो घटना जो घर में अजीब तरीके से घटी। भव्य और हर्षित की आंखों में डर और आश्चर्य दोनों थे। रीत ने आगे कहा, यह सब मैंने इसलिए लिखा ताकि तुम लोग जानो कि हर साजिश के पीछे केवल एक वजह नहीं होती। कभी कभी परिस्थितियां और इंसान दोनों मिलकर खेल रचते हैं। पूनम ने धीरे से कहा, तो क्या अब हम फिर से सब कुछ ठीक कर सकते हैं? रीत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक, शायद, पर पहले तुम्हें यह समझना होगा कि प्यार और भरोसा कभी आसान नहीं होते। और अब जब सच सामने है, तुम्हें चुनना होगा। क्या तुम हमारे परिवार को जोड़ना चाहते हो या इसे बिखरने देना चाहते हो? हर्षित ने गहरी सांस ली और कहा, हम चाहते हैं कि परिवार फिर से एक हो। लेकिन तुम्हारी शर्तें? रीत ने कहा, शर्तें आसान हैं। सच्चाई स्वीकार करो और फिर मिलकर आगे बढ़ो। बिना झूठ और बिना शक के भव्य की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हम तैयार हैं। रीत, सच चाहे कितना भी दर्द दे, हम सब साथ हैं। रीत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर शुरू करें, सब कुछ नया करके। कैमरा धीरे धीरे कमरे में घूमता है। डायरी के पन्ने खुलते हैं और हर चेहरे पर उम्मीद की झलक दिखती है। क्या परिवार सच को स्वीकार कर पाएगा? क्या रीत और पूनम के बीच अब भरोसा लौटेगा? सच और साजिश के इस खेल में अगला मोड़ देखने के लिए जुड़े रहें। कहानी का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ। अगले भाग में और रहस्य खुलेंगे। कमरे में अब सन्नाटा था। केवल रीत की डायरी के पन्नों की सरसराहट और सबके दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। हर कोई सोच में डूबा था कि आखिर क्या सच है और कौन किसके साथ है। रीत ने डायरी को धीरे से बंद किया और सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ गंभीरता थी, डर नहीं। देखो, अब वक्त आ गया है कि हर कोई अपनी गलती और अपने डर को समझे, उसने कहा। पूनम ने हिम्मत करके पूछा, तो अब क्या होगा रीत? क्या हम सब फिर से परिवार बन सकते हैं? रीत ने नजरें चारों तरफ घुमाई और बोली, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम सब सच को अपनाओगे, बिना शक और बिना डर के, तो हां, हम फिर से एक होंगे। लेकिन अगर किसी ने झूठ या शंका का रास्ता चुना, तो ये परिवार कभी नहीं संभलेगा। भव्य ने धीरे से कहा, हमने जो भी गलती की, सब अपने डर और अनजाने में किया। अब हम समझ गए हैं, हम सब साथ हैं। हर्षित ने जोर से कहा, और हम सब रीत की बात मानेंगे, चाहे सच कितना भी कठिन क्यों ना हो। रीत ने हल्की मुस्कान दी। ठीक है, सबसे पहले मैं सबको बताना चाहती हूं कि जो भी हुआ उसमें केवल मेरी ही चाल नहीं थी। हां, मैंने खुद को दफन करवाया, पर यह सब खेल किसी और की साजिश के बिना पूरा नहीं होता। अब मैं सबको सच बताऊंगी। रीत ने धीरे धीरे सबको बताया कि किस तरह उसने अपने डर, अपने दर्द और अपने आसपास की परिस्थितियों का इस्तेमाल करके सबको परखा।
उसने बताया कि कैसे किसी की गलती या भरोसे की कमी ने उसे मजबूर कर दिया कि वो इतनी हिम्मत दिखाए। हर बात सुनकर सब लोग चौंक गए, रो पड़े और एक दूसरे को गले लगाकर कहा, अब हम सब समझ गए हैं, अब सब कुछ साफ है। पूनम ने कहा, रीत, हमें खेद है कि हमने तुम्हारे ऊपर शक किया, अब हम सब साथ हैं। भव्या ने भी रीत को देखा और कहा, हमारी गलती थी, अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। रीत ने उनकी ओर देखा और बोली, तो चलो अब सब कुछ नए सिरे से शुरू करें, जो हुआ उसे पीछे छोड़ दें और परिवार को फिर से एक करें। धीरे धीरे कमरे में माहौल बदलने लगा। डर और शक की जगह अब विश्वास और प्यार की गर्माहट आई। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और महसूस किया कि सच और भरोसे की ताकत कितनी बड़ी होती है। रीत ने अंत में कहा, याद रखो, परिवार केवल तब तक मजबूत रहता है जब प्यार और समझदारी साथ हो। झूठ और शक उसे तोड़ सकते हैं, पर सच्चाई और भरोसा उसे फिर से जोड़ सकते हैं। हर्षित ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब अब समझ गए हैं रीत, अब सब कुछ ठीक है। पूनम ने भी हंसते हुए कहा, सच और प्यार की जीत हमेशा होती है। भव्या की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो खुशी के थे। उसने कहा, सच में अब हमें एक नया जीवन मिलेगा, हम सब साथ हैं और ये परिवार कभी नहीं टूटेगा। रीत ने धीरे से मुस्कुराया और बोली, तो ये है हमारा सच, हमारा परिवार और हमारी नई शुरुआत। अब हमें डर और शंका नहीं, केवल प्यार और भरोसा चाहिए। कमरे में हल्की हंसी, खुशियों की गूंज और सुकून का एहसास फैला। सबने महसूस किया कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, अगर प्यार और भरोसा साथ हो तो हर संकट का सामना किया जा सकता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, घर के कोनों में फैली रोशनी और खुशियों की झलक दिखाते हुए, और कहानी का अंत एक सकारात्मक, भावनात्मक नोट पर होता है। समाप्ति के समय ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे रिश्ते में कितनी भी कठिनाइयां आएं, सच, प्यार और भरोसे से हर समस्या का हल निकल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और रोमांचक कहानियां देख सकें। याद रखें, सच की ताकत हमेशा झूठ से बड़ी होती है।